हेलो एवरीवन, और एक और नए वीडियो में और एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में। जो अपडेट है किसी स्टूडेंट के लिए तो गुड न्यूज़ का काम करेगी, किसी स्टूडेंट के लिए बैड न्यूज़ का काम करेगी। जो स्टूडेंट बाई मिस्टेकली अपने CUET एप्लीकेशन फॉर्म में ICR को सेलेक्ट करना भूल गए थे तो उनके लिए बैड न्यूज़ का काम कर सकती है। तो चलो इस वीडियो में आपको कंप्लीटली बताने वाला हूँ, वीडियो को अच्छे से देखना। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल पे मैं आपको ICR काउंसलिंग, CUET काउंसलिंग, डायरेक्ट एडमिशन, जहाँ भी एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर्स का जहाँ भी एडमिशन होगा उसका इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा, जिससे कि आप कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाओ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया, जाके ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। देखो अपडेट क्या है कि आपका जो एक टॉप यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को फिल करने का तरीका क्या था, पहले मैं वो बताता हूँ। अब क्या तरीका होगा वो फिर मैं आपको बताऊँगा जो अपडेट आया है। पहले हुआ क्या करता था, आपको भी पता है कि जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि BHU आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर आती है, ठीक है ना। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी विद हैविंग एग्रीकल्चर फैसिलिटी। मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऐसी है, टोटली सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं। देखो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अलग होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी विद हैविंग एग्रीकल्चर फैसिलिटी मतलब एक ऐसा सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। मेडिकल का अलग हुआ, ठीक है ना, आपका BTech का अलग हुआ, BSc तो BSc एग्री का भी उसके अंदर एक फैसिलिटी है, तो इसको बोलते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी विद हैविंग एग्रीकल्चर फैसिलिटी। तो ये यूनिवर्सिटी क्या करती थी, जो अपना 20% सीट्स था तो पहले वो ICR के थ्रू फिल करती थी। 80% सीट्स आपका CUET काउंसलिंग से, 20% ICR के काउंसलिंग। क्या अपडेट आया है आप ये देखिए। इसका जो आपका इसका प्रोस्पेक्टस जो रिलीज़ हुआ है जो काउंसलिंग का, तो उसमें साफ साफ मेंशन किया हुआ है जो इसका मेन कैंपस है। तो इसके अंदर कितना सीट्स है, इसके अंदर 154 सीट्स है, 154 सीट्स है इसका मेन कैंपस में। पहले हुआ क्या करता था, इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो 31 सीट्स के लिए एडमिशन होता था BHU में ICR के थ्रू। अब कितना होगा, 154 सीट्स के लिए एडमिशन होगा इस बार ICR काउंसलिंग के थ्रू। तो जिन्होंने ICR सेलेक्ट किया तो उनके लिए एक अच्छा न्यूज़ भी है, क्योंकि सीट आपका बढ़ रहा है। ओवरऑल ICR का सीट बढ़ रहा है तो आपका, क्योंकि आपको पता अगर 100 200 मतलब 100 सीट्स भी ICR के अंदर बढ़ते हैं तो आपकी कट ऑफ में भी चेंजेस देखने को मिलता है, जो कि लास्ट ईयर आपने अच्छे से देखा था। ICR हब ऐड हुए थे और ज़्यादा हब ऐड हुए थे, तो आपने देखा कि काउंसलिंग में कितना, मतलब जो रैंक में भी कितना वेरिएशन आया था। जहाँ 5-5 6 मतलब 4 साढ़े 4 से 5 हज़ार रैंक तक आपको BSc एग्रीकल्चर मिलता था, वो 5 साढ़े 5 हज़ार 6 7 हज़ार रैंक तक आपको 4th राउंड तक मिला था, ठीक है ना। तो इसलिए ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, तो आप इसका ध्यान रखना। अब बता देता हूँ, देखो पहले इसमें क्या था, एग्रीकल्चर, इसके साथ साथ इसमें आपका 30 सीट्स है फूड टेक्नोलॉजी और 30 सीट्स मेन कैंपस में डेयरी टेक्नोलॉजी। ये भी ICR के थ्रू फिल होंगी, जो कि आपको यहाँ साइड में दिख रहा है, उन्होंने मेंशन कर रखा है ये चीज़। लिखा हुआ है क्या, द यूनिवर्सिटी विल टेक एडमिशन टू BSc एग्रीकल्चर रन एट FMC थ्रू ICR मोड के थ्रू आपका इसमें काउंसलिंग होगा और सीट का फुल होगा, ठीक है ना। एक चीज़ की आपको पता है कि टोटल जो ओवरऑल एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर के अंदर जो सीट्स है वो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, सेरिकल्चर टोटल मिला के 5095 सीट्स टोटल हैं, ठीक है ना, आपके इन सब के लिए। और उसके बाद अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर के लिए, तो एग्रीकल्चर में जो आपका सीट्स है टोटल आपका जो सीट्स है वो 2756 2756 आपका टोटल BSc एग्रीकल्चर की सीट है। ये 2023 की जो काउंसलिंग के टाइम पे जो आपका काउंसलिंग वाउचर रिलीज हुआ था उसके अकॉर्डिंग इस बार आपका सीट बढ़ेगा। तो जो ICR काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए प्लस पॉइंट भी रहेगा, ठीक है ना। और बाकी की जो और भी जो, क्योंकि BHU के अंदर 2 कैंपस है, FMS आपका जो मेन कैंपस हुआ जिसमें एग्रीकल्चर का फैसिलिटी, और एक आपका RGSC राजीव गांधी साउथ कैंपस, तो उसका जो सीट्स है वो आपका CUET काउंसलिंग के थ्रू होगा, जो पहले ऑलरेडी होता था। जो मेन कैंपस का सीट्स है वो आपका ICR काउंसलिंग के थ्रू फिल होगा। तो ये एक नया अपडेट था, आई होप आपको चीज़ें समझ आई होगी। और इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो देखो आपको यहाँ पे भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिख रहा होगा। एज का जरूर ध्यान रखना, 16 साल से आपका कम, 16 ईयर से आपका कम नहीं होना चाहिए और 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो भी साफ साफ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। एज का जरूर ध्यान रखना है। और एक नेक्स्ट चीज़ कि आपका जो सब्जेक्ट ग्रुप का कॉम्बिनेशन वो एग्रीकल्चर, मतलब ABC वाला भी एलिजिबल है, PCB वाला भी एलिजिबल है, PCM वाला भी इसके लिए एलिजिबल है इस कोर्सेज के लिए, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये अपडेट समझ आया होगा। फिर भी आपका कोई डाउट बचता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, मैं आपका पूरा रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा।
और जब भी इसका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा, जिससे कि आप इसके लिए भी राजीव गांधी साउथ कैंपस के लिए भी आप अप्लाई कर पाओ, ठीक है ना। और देखो, जिन स्टूडेंट को काउंसलिंग के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं, वो मेरा काम ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर मैं थ्रू आउट द काउंसलिंग, जब तक आपको सीट नहीं मिल जाएगा तब तक मैं आपको गाइड करूँगा, CUET के लिए गाइड करूँगा, ICAR के लिए गाइड करूँगा, जिससे कि आपको कोई ना कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, जिससे कि आपको अपना 1 ईयर वेस्ट ना करना पड़े, ठीक है ना। तो इसको ज्वाइन करने के लिए आपको यहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं, आपको इस QR कोड को स्कैन करना और इसमें पे करना है। इसमें आपके रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेजेस कौन कौन सा पुट करना है वो सब बताऊँगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कैसे करना है, और बाकी सभी आपके जितने भी डाउट्स होंगे सब कुछ मैं सॉल्व करूँगा। आप मेरे 1 by 1 to 1 मेरे से कनेक्ट रह सकते हो और अपना डाउट मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हो। तो चलो, इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद द स्टडी एथिक। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाय बाय।